दरा गीत बजा त्रिवेदी जी। और ये हमारे पंकज भैया कहाँ पर बैठे हैं? थोड़ा पीछे मंदिर में। चलिए चलिए चलिए, माँ शीतला की छाह में। अरे शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर मिलती है पास आने की, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। अरे होती है दिलवरों की, होती है दिलवरों की इनायतें कभी कभी, होती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इसलिए मैं कहता हूं कि समय की कोई बात नहीं है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कुछ प्रसंग दे रहा हूं रामचरितमानस से, सुनिएगा। जय हो। क्या बात है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी स्नेहिल भेंट है। मेरे अनुज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, पूरे देश में इस समय इनकी धूम मची है, श्री जेपी मंचला जी। आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं। मेरे लिए, मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब चूंकि 31 तारीख को हमारा पटाक्षेप हो रहा है और ये हम इसलिए जानबूझ के 31 मार्च को हम लोग संन्यास दोनों ले रहे हैं कि अब तुम्ही लोगों को तो आगे बढ़ना है। अभी अजय भैया कह रहे थे कि हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा था, अब आप लोग संन्यास ले लेंगे तो हमारा क्या होगा। अजय भाई, हमारी भावना ये नहीं है, हमारी भावना ये है कि हमारे जो हम जैसे बूढ़े लोग बैरियर लगाए हुए हैं, नए नवोदित कलाकारों को हम आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो इसलिए हम बैरियर खोल के जा रहे हैं 31 मार्च को कि ये जो नई नई कारें आई हैं जवाबी कीर्तनकार के रूप में, वो बिल्कुल बगैर विदाउट टैक्स आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं बिना टोल टैक्स के। और ये हमारे पंकज भैया जो बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं, रायबरेली से पधारे हैं आप, आपकी ओर से स्नेहिल भेंट, मेरी ओर से पंकज भैया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, बस मुझे इतना कहना था, तो आपने सुन ली होगा, मेरा प्रणाम कहना पिताजी से। गीत को सुनिएगा।
रामचरितमानस के कुछ पात्र मैंने लिए हैं द्विवेदी जी। केवल रामचरितमानस के पात्रों की बात कर रहा हूं। पहला पात्र कौन है देखिएगा। दिखती है भूप दशरथ सी, अरे दिखती है भूप दशरथ सी, लाचारी कभी कभी। जो चक्रवर्ती सम्राट हो, सोचिए, जिसने देवताओं का साथ दिया, देवताओं और दैत्यों के युद्ध में देवताओं का साथ दिया और देवताओं को विजय दिलाई, जो चक्रवर्ती सम्राट के नाम से प्रसिद्ध थे महाराज दशरथ। लेकिन उनके सामने भी अरे दिखती है भूप दशरथ सी, लाचारी कभी कभी। अरे दिखती है भूप दशरथ सी, लाचारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ सी, लाचारी कभी कभी। क्यों? उसका कारण यह है कि आती है केकई सी, आती है केकई सी, घर में नारी कभी कभी। आती है केकई सी, घर में नारी कभी कभी। आती है केकई सी, घर में नारी कभी कभी। कुछ पात्रों की और चर्चा कर रहा हूं और वो सुनिएगा। रह कर के निराहार, अरे रह कर के निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर, रह कर के निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर 14 वर्ष बिताए, 14 वर्ष बिताए, नाता चरणों में जोड़कर। तो कहना पड़ रहा है कि दिखती है लक्ष्मण सी, अरे दिखती है लक्ष्मण सी, पहरेदारी कभी कभी। दिखती है लक्ष्मण सी, पहरेदारी कभी कभी। मगर आती है केकई सी, घर में नारी कभी। आती है केकई सी, घर में नारी कभी कभी। आती है केकई सी, घर में नारी कभी कभी। एक पात्र की और चर्चा कर रहा हूं रामचरितमानस में, जो अति महत्वपूर्ण पात्र, अति महत्वपूर्ण पात्र की चर्चा सुनिएगा। कि लेती परीक्षा सुरसा, अरे लेती परीक्षा सुरसा, अपने आनन को खोल कर। लेती परीक्षा सुरसा, अपने आनन को खोल कर। लघु रूप मुख में बैठे, निकले श्री राम बोल कर। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस पात्र की चर्चा कर रहा हूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तास को रूप कपदून दिखावा। ये जब परीक्षा लेने के लिए सुरसा समुद्र में अपना मुंह फैलाए खड़ी थी, तब हनुमान ने बुद्धि और विवेक से काम लिया। तो कहना पड़ा, लघु रूप मुख में बैठे, निकले श्री राम बोल कर। तो कह रहा हूं, अरे दिखती है पवन सुत सी। वैसे तो
ये बात भी आती है उनके लिए कि का चुप साध रहा बलवाना, इसलिए ये लाइन लिखी गई है। कभी कभी दिखती है पवन सुत सी, दिखती है पवन सुत सी समझदारी, कभी कभी दिखती है पवन सुत सी समझदारी, कभी कभी आती है के कई सी घर में नारी, कभी आती है के कई सी घर में नारी, कभी कभी आती है के कई सी घर में नारी, कभी कभी। एक पात्र की और बात करूंगा। हालांकि रामचरितमानस में जो भी पात्र हैं सभी अति महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी पात्र को अलग कर दिया जाता है तो रूखा रूखा सा महसूस होता है। वो भी महत्वपूर्ण पात्र सुनिए कौन हो सकता है। अरे बेरों का स्वाद देखे, बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर। सोचिए, प्रेम देखिए उसका। वो चाहती तो बेर बीन कर लाई थी और टोकनी रख देती, भगवान प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये हो जाती केवल फॉर्मेलिटी, ये केवल फॉर्मेलिटीज होती। लेकिन उसको ये लग रहा था कि मेरे प्रभु को कहीं खट्टा बेर ना पड़ जाए। इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि मैं प्रभु को जूठे बेर खिलाऊंगी ना, उसको इससे मतलब नहीं था। उसको इससे मतलब था कि मैं अपने प्रभु को केवल मीठे बेर खिलाना चाहती हूँ। तो कहना पड़ा, अरे बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, रघुवरी को दे रही है। अरे रघुवरी को दे रही है बेर जूठे वो छांट कर चुन चुन करके एक एक बेर वो अपने मुंह में पहले चीखती है। अगर खट्टा है तो फेंक देती है, मीठा है तो टोकनी में रख देती है। ये भाव देखिए, भाव की बात है। तो कहना पड़ा, अरे रघुवरी को दे रही है बेर जूठे वो छांट कर। तो दिखती है सवरी जैसी, दिखती है सवरी जैसी खातिरदारी, कभी कभी दिखती है सवरी जैसी खातिरदारी, कभी कभी दिखती है सवरी जैसी खातिरदारी, कभी कभी। लेकिन आती है के कई सी घर में नारी, कभी आती है के कई सी घर में नारी, कभी कभी आती है के कई सी घर में नारी, कभी कभी। आइए आखिरी बात कह रहा हूं। और आप जानते हैं, रचनाकार हैं, कीर्तनकार सभी लोग बैठे हैं, कि आखिरी पंक्तियों में कुछ सार होता है। पूरे गीत का सार आखिरी पंक्तियों में होता है। सुनिएगा। एक पात्र और, आएंगे मेरे प्रियतम, अरे आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती। सोचिए,
14 वर्ष के लिए लक्ष्मण राम के साथ चले गए और जिस समय लक्ष्मण गए उसी समय से ही थाली में आरती सजाए वो उर्मिला दहलीज पे खड़ी रही इस इंतजार में कि आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती और लिए द्वार पर खड़ी है अपने हाथों में आरती तो दिखती है उर्मिला सी अरे दिखती है त्रिवेदी जी दिखती है उर्मिला सी इंतजारी कभी कभी दिखती है उर्मिला सी इंतजारी कभी कभी होती है के कई सी अरे आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी अगर अच्छा लग गया हो तो अब तालियां बजाओ बीच में तो बहुत बजाते हैं आप अच्छी बात है लेकिन अब सुकून में तालियां बजाइएगा ये कुछ आशीर्वाद प्राप्त हैं सम्मानीय श्री पंकज श्रीवास्तव प्रबंधक ममता इंटर कॉलेज शेमरी ओहो क्या बात है 200 पत्र मुद्राएं मेरे लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे ढोलक वादक भाई सुरेश के लिए सुरेश जी ये इंटर कॉलेज से पुरस्कार आया है अगले वर्ष आपका एडमिशन यहीं कराना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीवास्तव जी के लिए और आदरणीय सम्मानीय श्री राम स्नेही साहू प्रधान शेमरी आपके तरफ से भी 201 पत्र मुद्राएं प्राप्त हैं सम्मानीय प्रधान जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं आप ग्राम प्रधान हैं अपने ग्राम का अच्छे से विकास करिएगा समझ लीजिए आपका राष्ट्र प्रेम जागृत हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद 201 पत्र मुद्राएं आपकी ओर से हैं मैं नमन करता हूं और ये 51 पत्र मुद्राएं श्री दयाल स्टूडियो सैला ओहो और 51 पत्र मुद्राएं पुनः हमारे जेपी मंचला स्टूडियो चंदला ओहो डबल स्टूडियो एक सामने तिवल है प्रोपराइटर श्री रवि मंचला जी अच्छा ये बेटा का है हमारे बेटा खुश रहो अच्छा स्टूडियो चलाओ और अब तुमने इस समय स्टूडियो चलाया है जब हमारी फोटो खींचने लायक नहीं रह गई चलिए लेकिन तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो YouTube पर सुने आज का कार्यक्रम ये रिकॉर्ड हो रहा है कार्यक्रम तो भाई मेरी ओर से रवि को बहुत बहुत धन्यवाद शुभ आशीर्वाद है और दयाल स्टूडियो के लिए भी शुभकामनाएं हैं ये श्री मदन लाल सविता ग्राम कैली आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है नमन है।